28,000 लगभग करोड़ रुपया प्रति जो है वर्ष हम लोग सूद में राज्य के खजाने से देते हैं। चुनाव कोई आपदा नहीं है, आपदा से भी राशि निकाली गई चुनाव में। सब फंस रहे हैं, पानी बरसात में जाते हैं लोग, पत्रकार साथी इस बात पे गवाह है, छूता है। राज्य का खजाना का पैसा हर बिहारियों का, उस पर सबका हिस्सा बराबर है, सबका हक है। 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में एक बिहार निवास बनवाया। बिहार निवास काफी चर्चा में भी रहता है, क्योंकि बिहार से जितने सारे नेता, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद जाते हैं उस बिहार निवास में रुकते हैं, ठहरते हैं। वहां का किराया बहुत कम है। पिछले दिनों 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी उस बिहार निवास को सौंदर्यीकरण करने के लिए, लेकिन अब ये खबर है कि उस बिहार निवास को तोड़ा जा रहा है। और इस बारे में लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उस बिहार निवास की एक तस्वीर डाली, जिसके बारे में बताया। और आज बजाबता राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में शक्ति सिंह यादव ने बिहार निवास को जमींदोज किए जाने को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया है। शक्ति सिंह यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा है, आप सुनिए। सवाल चूंकि महत्वपूर्ण है, मामला राज्य के खजाने से है, मामला सरकार के खजाने की फजूल खर्ची पर है। आप जानते हैं कि 3 लाख करोड़ से अधिक के बिहार पर कर्ज है। आप ये भी जानते हैं कि 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति, 25,000 का लगभग कर्जदार है जो पैदा लेता है। वो 28,000 लगभग करोड़ रुपया प्रति जो है वर्ष हम लोग सूद में राज्य के खजाने से देते हैं। और हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और 10,000 रुपया जो सीड मनी के रूप में जिन महिलाओं को मिला, उनको 2 लाख रुपया देने के लिए 2,70,000 करोड़ की आवश्यकता है। 1,05,000 करोड़ रुपया वेतन पेंशन से लेकर सर्विसमेंट कई मदों में खर्च होते हैं, यानी लबो-लबा 4 लाख करोड़ की आवश्यकता है, जबकि राज्य का बजट अभी 3,18,000 करोड़ है। हम लोगों ने कहा कि भाई बिहार की सरकार राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र जनता के बीच में सार्वजनिक करे। सवाल नंबर 2, योजना मद में कर्णांकित राशि जो विश्व बैंक से आए थे, जिसका डायवर्सन हुआ, तथ्यात्मक बिंदुवार तरीके से बिहार के आवाम के सामने रखनी चाहिए। सवाल नंबर 3, बिहार में जो चुनाव हुए वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र का पर्व है। उल्लास के साथ 5 वर्ष में आदमी वोट देता है और अपने मनपसंद की सरकार चुनती है। चुनाव कोई आपदा नहीं है, आपदा से भी राशि निकाली गई चुनाव में, उस पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इतने सारे सवाल बिहार के खजाने से जुड़ा हुआ है और हम लोगों ने श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा कि राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र एक राज्य की सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। पूर्णिया का हाईवे अगर पैसे के अभाव में नहीं बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के कारण नहीं बन रहा है, यह सवाल उनके जहन में नहीं है। लेकिन 90 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है बिहार भवन। बिहार भवन की आयु हो गई है 90 वर्ष। 90 वर्ष के बिहार भवन से छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। बिहार निवास, जिसकी आयु मात्र 32 साल है, जिस इमारत की भव्यता, उसकी मजबूती, उसकी रौनक, उसके स्वस्थ होने के प्रमाण देते हैं। हर व्यक्ति वहां जब जाता है, मोटी मोटी जिसके बीमे हैं,
1994 में जिसका उद्घाटन हुआ, मुझे हैरत हुई, उसको तोड़ने का निर्णय दे दिया गया। एक आपने बिहार सदन बनाया जिसमें कोई जाना नहीं चाहता, जमीन में खेल खेल हुआ, उसमें कोई अधिकारी था भी भारत सरकार के डिक्टेशन पर है, उन लोगों ने मिलकर के नारा बियारा किया और बजट को बढ़ाते 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 कई सौ करोड़ ले गए। बिहार निवास जो मात्र 32 साल की आयु प्राप्त किया है, राज्य की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए बिहार की जनता के सामने कि क्यों कर तोड़ी जा रही है, मजबूत इमारत को क्यों तोड़ी जा रही है। क्या पोर्टिको में उद्घाटनकर्ता के 1994 में जो नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी का लिखा हुआ बोर्ड अक्षरों में, गाड़ी रुकने के बाद कहीं जो दीदार होता है, क्या उनके पीड़ा तो नहीं जाता है? ईर्षा के भाव से बिहार के खजाने को अगर लुटाइएगा और स्वस्थ इमारत को, 32 साल की इमारत को अब डिमोलिश कर करके आप नया बनाइएगा, फिर उसमें 1000 करोड़ रुपया, 500-700 करोड़ रुपया खर्च करिएगा, वो पैसा का किसका है? राज के खजाने का पैसा किसी बाप की जागीर नहीं है। राज का खजाना का पैसा हर बिहारियों का, उस पर सबका हिस्सा बराबर है, सबका हक है। यू ही कोई उठा दे अपनी ईर्षा के चलते? कौन सी जरूरत पड़ी है? आपने बोर्ड लगा दिया, 90 साल बिहार भवन का हो गया, उसको नहीं तोड़ रहे हो, 32 साल वाले को तोड़ रहे हो। आपने बिहार विधानसभा का जो बनाया, आपने अलग से जो भवन बना बिहार विधानसभा का, उसका ग्राउंड नीचे का जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, हिसाब जारी है, सब फट रहे हैं, पानी बरसात में जाते हैं लोग, पत्रकार साथी इस बात पे गवाह है, चूता है। सलाह का डिबिया बनाया है, कोई जाना नहीं चाहता बिहार सदन में। और जो इंजीनियर बिहार निवास को तोड़ने की अनुमति देगा, क्या वो आने वाले कल में रिटायरमेंट के बाद भी वो घेरे में नहीं आएंगे क्या? तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का खजाना खाली किया जा रहा है। आप क्यों, जब 2 करोड़ की राशि सौंदर्यीकरण के लिए दिया गया तो उस राशि को खर्च ना करके पूरी तरीके से जमींदोज क्यों कर दिया? क्यों नहीं उस जो राशि राज्य सरकार की है उसे प्रमंडल स्तर पर खर्च कर क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक हब बनाया जाए? तो शक्ति सिंह यादव ने बिहार निवास को तोड़े जाने को लेकर के बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ। मैं रत्नेश, बहुत बहुत धन्यवाद।